जो हरि का नाम जपते हैं वो पर उतर जाएंगे। आए थे किस काम को? हम भक्ति करने के लिए इंसान का चोला मिला था, लेकिन हमने तो इसको पशु तुल्य बना लिया। समझदार होते हुए ना समझ हो गए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान को संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी परमात्मा से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ना चाहिए। गुरु महाराज जी ने बताया कि लगन ऐसी रखो कि लाख काम छोड़कर भी परमात्मा के नाम का स्मरण कर सको। महाराज जी ने बताया कि परमात्मा अपने भक्त के साथ हर समय हाजिर नाजिर रहता है और भगत की सच्ची पुकार पर तुरंत उसकी सहायता करता है। मनुष्य को अपने दुनियादारी के सभी कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने चाहिए और साथ ही वचन बंदगी भी करनी चाहिए। परमात्मा को याद भी करना चाहिए ताकि परमात्मा उसकी हर संभव जो उसकी सहायता है वो कर सके और उसको दुखों से निकाल सके। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लिए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए इन 3 बंद लगाने के लिए कहा गया है और इन तीनों चीजों को बड़े ध्यान से करने के लिए, चाहे थोड़े समय के लिए क्या करो, मैं भी आपसे यही कहता हूं, अब नए वर्ष में शुरू कर लेना। ये अगर आप 5 मिनट से भी शुरू करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है। एक एक पैसा जोड़ के लोग धनवान बन जाते हैं। किसान एक एक दाना इकट्ठा करके कितना अन्न पैदा कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी उस भक्ति रूपी धन को एकत्रित करेंगे तो देखो कितना इकट्ठा हो जाएगा। कि बीते हुए दिन खो दिए हमने, बड़े कीमती समय था। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे, भवसागर तन तरना पैसी पाप पुन धर कंधे, कहें कबीर सोई पार तर गए हर हर जाप राम जपंदे। जो हरि का नाम जपते हैं वो पर उतर जाएंगे। आए थे किस काम को? हम भक्ति करने के लिए इंसान का चोला मिला था, लेकिन हमने तो इसको पशु तुल्य बना लिया। समझदार होते हुए ना समझ हो गए, बुद्धि होते हुए भी बेबुद्धि हो गए, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गए। लेकिन प्रभु ने हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि 84 लाख योनि में मैं तुझे दूसरे नंबर का, यहाँ तो 1 नंबर का, दुनिया में 1 नंबर तो प्रभु का हो गया, तो 2 नंबर का तुझे ही बनाता हूँ। और तू अगर मिलना चाहे तो उसका मिलने का रास्ता खोज लेना। और कहीं नहीं मिलूंगा, इंसान तलाश करता है, अलग अलग तरीकों से बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु ने क्या बनाया? मकड़ी की तरह से बना के इसके अंदर ही छिप के बैठ गया। तो अंदर का रास्ता जिसने खोज लिया, बुल्ले शाह कहते हैं जिन पाया भेष कलंदर दा, जिन राह खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुख मंदर दा। वहां पहुंचने के लिए वो वासी सुख मंदिर का जो बनना चाहते हो, उस कलंदर का भेष चाहते हो, भेद तो गुरु ने दे दिया, लेकिन उस रास्ते पे चल के उसको पाने का प्रयास आपको स्वयं करना है। गुरु तुम्हारे अंग संग रह के बाहर तो तुम्हें चेतावनी देगा, अंदर में तुम्हें सहायता देगा, शब्द रूप और प्रकाश रूप में प्रकट होके तुम्हें वो दिखाता हुआ और समझाता हुआ चलेगा। जो उस अंदर की राही की खोज कर लेगा, पकड़ लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसका समझ जाएगा। तो अब इस नए वर्ष में अगले साल दिसंबर में आपसे लेखा जोखा फिर पूरा जब करेंगे, फिर पूछेंगे कितना सुधार किया, कितना आपने अपनाया। इसके लिए योजना बना के तैयार रखना कि हमने ये करना है। और जब जब वो भूल होती है तो अपने आप को खुद सजा देना, खुद अपने आप को ये कहा करो कि देखो मैं कितना निराश आदमी हूँ कि जो काम मुझे करना चाहिए वो नहीं करता हूँ। दूसरे के कहने से ना करो, मेरे कहने से ना करो, ना करो, मेरा कोई फायदा नहीं है, करोगे तो भी मेरा फायदा नहीं है, मैं करूँगा तो मेरा होगा, बुरा करूँगा तो नुकसान मेरा है, आप बुरा करोगे नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, आप अच्छा करोगे फायदा आपका है, मेरा नहीं है, मैं करूँगा तो मेरा है। हाँ, लेकिन कमीशन मुझे जरूर मिलेगा, तुम अच्छा करोगे थोड़ा कमीशन मिलेगा, ना करोगे तो भाई इम्तिहान तो मेरा भी लिया जाएगा कि क्यों इन मूर्खों में खामखा पूंजी बर्बाद की। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, वो अमूल्य चीज हमें दे के धन्य किया, लेकिन हम तो गुरु का ही एहसान भूल गए। जो गुरु को
लेकिन गुरु दिखाने की चीज नहीं है। गुरु गुरु करते हैं ढोंगी लोग। गुरु होता है अंतर में इंसान के। जब भी तुम्हें कोई नेक काम आता है, मैं कहता हूं सबसे पहले मस्तिष्क तुम्हारा बिना कहे गुरु के चरणों में झुक जाता है। जिसने गुरु को अंग संग मान लिया है, अपने अंदर में प्रकट कर लिया है, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी गुप्त चीज को प्रकट करता है क्या? कोई बताता है? लेकिन जिसने भी पाया उसने किसी ने नहीं बताया। जिसने भी पाया उसने उसको छिपा लिया। गुरु हमारे से दूर नहीं होता। तुम देह रूप को गुरु मानते होगे, स्थूल रूप में ये मूर्ति है, ये तो चली जाती है। लेकिन गुरु नाम ज्ञान का है, वो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, दूर कभी नहीं जाता। और तुम पाओगे कि जहां कहीं भी चले जाना, अगर गुरु ने तुमको सही मायने में तुमने भक्ति का रास्ता खोज लिया तो गुरु तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें चेतावनी देगा, स्वप्न में दे देगा, निद्रा में दे देगा, जागृत में दे देगा, साक्षात प्रकट होकर तुम्हें बता देगा। कितने लोगों को कहानी सुनोगे, वो झूठी नहीं है। आता है गुरु, हमेशा आता है, साथ ही रहता है, दूर नहीं होता। आप कह दोगे कि इतने लोगों के साथ गुरु कैसे रहेगा? चंद्रमा एक पूरी सृष्टि में एक है, सूर्य पूरी सृष्टि में एक है। कहीं जाके देख लो, ये थोड़ा कि जापान वाला सूरज अपना नहीं है। जापान में भी यही है, इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। यहां दुश्मनी करो, वहां एक है, वो सबका सबका। इसीलिए वो परमात्मा एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। एक देशी हमारे अंदर में एक का भी है, और सर्वदेशी वो सबके लिए भी वही है। यहां देखोगे तो यहां भी है, वहां देखोगे वहां भी है, बाहर देखोगे तो बाहर भी बैठा है, और अंदर में देखोगे यहां बैठा है। खोजने की कमी है, खोजो, तलाश करो, पाएगा। सच्चे बन के रहो। मैं कहता हूं सच्चा बन के तो इंसान बुराइयों को छोड़ दे तो भी उसको बहुत फायदा होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो। जो आजकल बुरी रीति नशे की लत पड़ी हुई है, उससे बचाओ किसी तरह से। उनको इतना आज़ादी ना दो कि तुम उसकी संभाल ही ना करो। कहाँ तुम्हारा बच्चा जाता है, किसके पास बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी पूंजी हमारी संतान होती है। उसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जिसकी संतान दुखी, उसका जीवन बर्बाद। तो उसके प्रति लापरवाही ना करो। आप ना सोचो कि मेरा बच्चा, उनका पक्ष मत लो। किसी गलत बात के लिए गलती करता है तो उसको समझाओ। गलत संगत में बैठता है, उससे बचाओ। कोई भी आप को उनमें कमी नजर आती है तो उनको समझाओ और बताओ। बच्चों की नादान बुद्धि है, उनको पता नहीं होता कि उसका परिणाम क्या होगा। और ये बीमारी फैलती फैलती ऐसी फैलती जा रही है, दीमक की तरह से हमारे समाज को खाना शुरू कर दिया। हर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बर्बादी का रास्ता हो जाएगा। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसा रोग है, खुजली है। ये जितना खोजते जाएंगे उतनी खुजली ज़्यादा होती जाएगी। फैलने ना दो, इसको रोकने का प्रयास करो। अच्छी संतान पैदा करो, अच्छे बच्चे बनाओ, ताकि हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करे। और वही देश जो इस भक्ति के मार्ग में पूरी दुनिया का सबसे प्रथम गिनती में आता है। क्या परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। और उस परमात्मा के देश में रामकृष्ण जैसे अवतार यहाँ हुए हैं, ऐसे किसी देश में नहीं हुए। जिनके नाम छोटे मोटे लिए जाते, कहीं ईसा मसीह जैसे हो गए। दुनिया में धर्म फैल गया। क्यों फैल गया उनका? वो किसी बात को मानते हैं। वैसे तो हम बड़े बनते हैं, लेकिन किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो धर्म क्या बड़ा है? अच्छे गुणों को अपनाना सबसे पहली बात है। इंसान सबसे पहले अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ। नंबर 2, घर में माता पिता की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सहायता करो। नंबर 3, झूठ कपट बेईमानी से बचो। दिल में दया, प्रेम भावना और शुद्ध विचार रखो, जिससे तुम्हारा जीवन भी अच्छा बने। तुम जिसका संग करो उनका भी सुधार हो। तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन वही बच्चे करते हैं जिनको ये अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। संतों की मानस का तेरा जन्म मिला था, जन्म होया ऋषि मुनिया में। बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू, बैठा क्यों ना गुनिया में। इस पाप रूप की दुनिया में तू सहज डले ढोके आया। ये पाप रूप की दुनिया में डले ढोने का काम का था क्या? यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, उनके संग में क्यों नहीं बैठा? दुष्ट लोगों की संगति करके गलत बात सीख गए, खोटे कर्म कर लिए हमने।
जीवन बर्बाद करना सीख लिया। अरे नेक इंसानों के पास बैठ के, सत्संगत में बैठ के, गुरुओं के पास बैठ के भक्ति का रास्ता खोजते और सच्चाई के रास्ते पे चलते, सद्गुणों को अपनाते, शांति से जीवन बीतता, खुशी मिलती। ये छल कपट बेईमानियों का खेल नहीं होता। ये रोज झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए पहले नेक इंसान बनो। नेकी दिल में होगी, जीवन नेक अपने आप हो जाएगा। अच्छे गुणों को अपनाओगे, शांति होगी, सुखी जीवन बीतेगा। और जिसका मन दुखी हो गया, गलत रास्ते पे पड़ गए, तो पूरा जीवन कहाँ जीना है, वो तो असली मौत से पहले कई मौत मर चुका होगा। रोजाना मरते हैं ऐसे आदमी। क्यों? कि उनको रोजाना कष्ट होता है और वो इंसान कहना शुरू कर देता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो मेरा ये हो जाता। क्यों कहते हो ऐसा? इंसान का चोला, जिसके लिए देवी देवता भी कहते हैं हमें इंसान का चोला मिल जाए, और हम कहते हैं हम मर जाएं। क्यों हुई वो हालत? इसलिए होगी कि हमने अच्छे गुण नहीं अपनाए, बुराई के रास्ते पे चले। तो भाई बहुत बहुत आपको पुण्य, इन नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी, बहुत संगत आई है। आगे आगे इस संगत का तो ये हाल है कि सतगुरु की कृपा दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जाएगी, क्योंकि सबको ज़रूरत है जीवन सुधार की। सब चाहते हैं, बुरा कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन जिनकी भावना अच्छी है तो उनके काम अच्छे होंगे। तो सतगुरु के प्रति मेरी तो यही भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, सत्संग में आए, उनका जीवन सफल हो, अच्छे समाज की स्थापना हो और सबको शांति और सुख मिले। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सात संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि भगवत सागर से पार उतरना है तो गुरु का सहारा लो ना। गुरु आपके हर जीवन को, हर प्रकार के कष्ट को दूर करता है। गुरु आपके जीवन में वो रोशनी लेकर आता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है, जिस रोशनी के सहारे आप परमात्मा को पा सकते हैं और परमात्मा के पास जा सकते हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना होना चाहिए। जो इंसान भक्ति के लक्ष्य को मानता है उस व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है और वह व्यक्ति अपने इंसानी चोले को बड़े ही आसानी से, बहुत ही प्यार प्रेम से जीता है। और जब जीने के बाद यहाँ से चला जाता है तो परमात्मा के पास चरणों में चला जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।